हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 100 दिन बाद भी सच का इंतजार। कि सीबीआई को इस मामले को अबेटमेंट टू सुसाइड से मर्डर में कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सीबीआई जांच के तरीके पर परिवार के सवाल। एम्स की टीम बैठी हुई थी और 5 दिन से सीबीआई भी 6 दिन से आई हुई है, लेकिन उन दोनों की मीटिंग भी नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं बुलाई गई। सुशांत की इंसाफ की लड़ाई, दीपिका, सारा, श्रद्धा पर आई। मुंबई पुलिस एक फैशन परेड करा रही थी, उसी तरह से लग रहा है जैसे कि अब बड़े बड़े स्टार को बुला करके सारा मीडिया अटेंशन उधर ले जाया जा रहा है। क्या सुशांत के बहाने हो रही है सियासत? महीने 2 महीने में या 3 महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात होगी। बिहार में तो चुनाव लड़ना चाहिए विकास के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, लेकिन अगर ये सब मुद्दे खत्म हुए हैं तो मुंबई से मुद्दे वहां पार्सल जा सकते हैं कुछ। सुशांत की मौत का सच कब आएगा सामने? इस तरह से सुशांत राजपूत के घर के सामने अब पोस्टर लगाए गए हैं और सुशांत राजपूत की मौत को इंसाफ मिलना चाहिए, इस तरह से मांग उठ रही है। सुशांत को भूल गए क्या? यही सवाल है आज, सुशांत को भूल गए क्या? और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 14 जून को सुशांत की मौत हुई। आज 26 सितंबर है, लेकिन अब तक सुशांत की मौत का सच क्या है, इसका जवाब देश को नहीं मिला है। देखिए, पहले मुंबई पुलिस, फिर पटना पुलिस जिसने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, उसके बाद पैसे का एंगल आया तो ईडी इसमें जुड़ गई, सीबीआई तक ये मामला पहुंचा और एनसीबी भी ड्रग्स की बात सामने आने के बाद इस मामले में जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर 5 एजेंसियां हैं इस केस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सच का अब तक इंतजार। और दिखा देते हैं आपको कैसे 5 एजेंसियां इस केस से जुड़ी हुई तो हैं, लेकिन गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। लगता ऐसा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल को खगालने की ज्यादा कोशिश हो रही है। और इस बीच सुशांत के परिवार के वकील हैं विकास सिंह, सीबीआई पर जांच में ढिलाई बरतने के सीधे आरोप को लगा रहे हैं। और इसीलिए आज एबीपी न्यूज पर हम ये बड़ी बहस लेकर आए हैं, सुशांत को भूल गए क्या, और कुछ सवाल जो एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है। लेकिन उससे पहले सुशांत केस की एक टाइमलाइन भी आप देख रहे हैं, कैसे 14 जून सुशांत की मौत होती है। अच्छा, पटना में एफआईआर 26 जुलाई को दर्ज हो जाती है, 4 अगस्त सीबीआई इस मामले में जांच की सिफारिश कर देती है और इस तरीके से मामला आगे बढ़ता जाता है। सुशांत केस के सुलगते सवाल कौन कौन से हैं, इस पर एक नजर डालिए। सुशांत की मौत की गुत्थी कब सुलझेगी, इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को कब मिलेगा, इसका इंतजार है देश को। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, ये देश जानना चाहता है। परिवार की तरफ से भी कहा गया कि एक प्रेस स्टेटमेंट तक सीबीआई की तरफ से नहीं जारी किया गया। तीसरा अहम सवाल, एम्स की जांच में अब तक क्या मिला, ये किसी को नहीं पता। एम्स की टीम, सीबीआई के अफसर एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं कर रहे। अच्छा, क्या जांच ड्रग्स एंगल पर शिफ्ट हो गई है? सुशांत का मामला क्या पीछे छूट गया है? और क्या सुशांत केस में दबाव डालने की कोशिशें हुई और आगे भी इसकी आशंका बनी हुई है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं आज बड़ी बहस में, जिनका जवाब हम तलाशेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूं। खास मेहमान आज की इस चर्चा में जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 वरिष्ठ वकील हमारे साथ मौजूद हैं। आभा सिंह जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं, विकास गुप्ता साहब दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त युवराज सिंह मौजूद हैं, सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस हमारे साथ मौजूद हैं, और बेहद खास मेहमान जो इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं वो सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक शांतनु सेन सर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आज की चर्चा शुरू करूंगी, सबसे पहले शांतनु जी का मैं रुख करूंगी और मैं आपसे जानना चाहती हूं सेन साहब कि जो परिवार की तरफ से कहा जा रहा है सीबीआई की जांच की रफ्तार धीमी है, सीबीआई ने अब तक इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने से हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया, इन तमाम सवालों को परिवार की तरफ से जो पूछे जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? सीबीआई की जांच शुरू हो गई थी जब
पटना का एफआईआर बिहार सरकार के आदेश पर सीबीआई को सौंपा गया। जी। उसके बाद जो उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैंप लग गया तो ये तफ्तीश बम्बई आ गई और सीबीआई, आपने देखा हो, सब काम बम्बई में शुरू कर दिया। उसके बाद सीबीआई की टीम्स सबसे पूछने के बाद अभी तक इस नतीजे में नहीं पहुंच पाई है कि ये मौत कैसे हुई। इसके लिए वो एम्स की जो टीम है उन पर छोड़ दिया है और वो उनकी जब फाइंडिंग आएगी तब सीबीआई आगे बढ़ेगी। तो आप जानते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम सीबीआई का था, ये मौत जो अननेचुरल है, जो दुखित है, वो मौत कैसे हुई। और मैं नहीं समझता सीबीआई इस पर अभी तक पूरी फाइंडिंग दे पाई है। तफ्तीश में टाइम लगता है जी। और ये सोचना जो सीबीआई भी एनसीबी जैसे एक स्टेटमेंट देती रहेगी, खुलासा करती रहेगी, ऐसे तो जांच सीबीआई करती नहीं है। हाँ। मैंने कभी सीबीआई को कोई स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देते हुए देखा नहीं, न हमने भी कभी दिया। मैं 33 साल सीबीआई में रहा, हमारी जांच चलती रहती थी और जांच में टाइम लगता है। मैं समझ सकता हूं विकास सिंह जी का धैर्य टूट रहा है, पर उनको तो धैर्य रखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तक सीबीआई ने किसी को अरेस्ट तक नहीं किया। इससे तो उनको समझना चाहिए कि सीबीआई अभी तक इस नतीजे में नहीं पहुंची है। ये जो मौत सुशांत सिंह की हुई है, ये कोई क्राइम है। लेकिन शायद इसी बात को नहीं स्वीकार कर पा रहा है विकास कोई... गुप्ता जी, सुशांत सिंह राजपूत का परिवार। इसीलिए वकील जो परिवार के हैं विकास सिंह, वो मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि साहब रफ्तार जो है सीबीआई की जांच की वो धीमी है। रुमाना जी, मुझे लगता है कि मीडिया का कुछ सेक्शन और सुशांत के परिवार ने इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया इस बात को लेकर के कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। तो जब सच्चाई सामने आ रही है तो वो मीडिया का सेक्शन और उनकी फैमिली शायद उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अगर आप देखेंगे कि बिहार की एफआईआर जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है वो मुख्य 2 बिंदुओं पर, एक 12 करोड़ चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का और दूसरा अबेटमेंट टू सुसाइड। तो ईडी को आज इन्वेस्टिगेट करते हुए 60 दिन हो गए और मेरा ये मानना है एज अ क्रिमिनल लॉयर कि आप मनी ट्रेल को 24 घंटे के अंदर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ईडी के सामने ऐसी कोई बात नहीं आई पिछले 60 दिनों में कि जहां पे उनकी जो एक एलिगेशन कि 12 करोड़ का घपला है उस पे कोई हेडवे नहीं मिला। दूसरी बात, सीबीआई ने नॉन मेडिकल एविडेंस उन्होंने एम्स को सौंपे हुए हैं, नॉन मेडिकल एविडेंस, क्योंकि ये एक ऐसा केस था कि जहां सुशांत ने जब कमरा बंद करके उनकी जान गई तो उस फ्लैट में 4 लोग मौजूद थे और पिछले 40 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कोई ऐसे शातिर क्रिमिनल नहीं है। अगर उन्होंने कोई फाउल प्ले किया होता, जो 4 लोग उस वक्त उस फ्लैट में मौजूद थे, तो वो 40 दिन नहीं 4 मिनट में सीबीआई के सामने सच उगल देते। ठीक है, तो अब क्या है, युवराज मेरे साथ मौजूद हैं, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं। युवराज सिंह, यहाँ पर जो बात सामने निकल कर आ रही है कि परिवार की तरफ से तो क्या इस वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक जांच एजेंसियां नतीजे नहीं दे पा रही हैं? और इसमें थोड़ा समय भी लगता है। इतनी जल्दी अगर रिजल्ट आ जाता तो सारे केसेस इस देश में, थोड़ा समय इसमें लगेगा। पर मेन बात क्या है कि मैं बारी बार इस सवाल को पूछता हूं कि लोग कहते हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड है या सुसाइड है या ड्रग का एंगल है, पर दिशा सालियान का क्या हुआ? तो उसकी तो अभी तक हमें कोई खबर नहीं आ रही। रोहन राय अभी तक खुले घूम रहे हैं। अगर आप इनको पकड़ लें तो केस आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। ना आपको सीबीआई की जरूरत है, ना आपको एनसीबी की जरूरत है। आप इसको डाइवर्ट करे जा रहे हैं। मैं विकास सिंह जी से सहमत हूं इस बात पे कि आप कुछ और ही पट्टी खोल देते हैं इस केस की, पर सच्चाई सामने है
तो आप जाके उस आदमी को पकड़ लीजिए जिसको सब पता है। लेकिन युवराज सिंह दरअसल आपको नहीं लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ तो सबसे बड़ी इस केस में ट्रेजेडी यही है कि इस मामले में जो सामने निकल कर आता है सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बनकर, वो एक अलग ही एंगल में इस दिशा को ले जाता है केस की। शुरुआत देखिए ना, नेपोटिज्म से हुई, उसके बाद इसके अंदर 15 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला आ गया, उसके बाद इस मामले के अंदर आप जिस तरीके से नाम ले रहे हैं, एक सुशांत की जो कुछ महीने के लिए मैनेजर रही थी, उनकी मौत के मामले को जोड़ दिया जाता है। अच्छा, ड्रग्स का एंगल इस पूरे मामले में आ गया है, लेकिन सवाल तो वही है ना, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कैसे मिलेगा? रईस हमारे साथ मौजूद हैं। रईस खान सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस के मैनेजर रहे हैं और मुझे लगता है रईस, ये जिस तरीके से मामला अभी तक आगे बढ़ा है, आप इसे कैसे देख रहे हो? मैं आपकी नजर से समझना चाहती हूं इसको। धीरे गति से चल रहा है पहले से ही, तो अभी जो सीबीआई के पास गया है वो अभी उसको उससे देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि लगभग कुछ महीने भर के अंदर सब हमको पता चलेगा क्या हुआ है करके उनके साथ। हाँ, सही, ठीक है। मुझे लगता है बाबा जी को आना चाहिए। आबा जी, ये जो दरअसल रईस ने बात कही है ना, ये उन लोगों के इमोशंस थे जो सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए थे, जो चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जल्द से जल्द सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए, परिवार के दर्द को कम किया जाना चाहिए। लेकिन उम्मीदें जितनी थी सीबीआई से, जो देश उम्मीद कर रहा था कि सीबीआई आएगी तो फौरन इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से लगता है आपको क्या कि ये सवाल, और इस वक्त खुद परिवार की तरफ से, सुशांत के परिवार के वकील की तरफ से सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? कि रुमाना जी, आपने बहुत सही लिखा है, सच क्या है। तो अगर सच की बात आप कहते हैं तो बिहार में एफआईआर लिखाई गई, मिली भगत से लिखाई गई, और वो जिसने बिहार में ये एफआईआर लिखी थी वो खुद नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ने चले गए नीतीश कुमार की पार्टी में। तो जब मुंबई पुलिस पे इनको विश्वास नहीं था और सच्चाई यहाँ पे आगे आती, तो इन्होंने बिहार को पुलिस को लाया। बिहार पुलिस के बाद जो सीबीआई आई, सुशांत सिंह का परिवार और वकील सोच रहे थे कि आनन फानन में ये प्रेशर डाल के कुछ भी कहलवा देंगे। जब उस केस में कुछ है नहीं तो आप कैसे कह देंगे? बिहार पुलिस कुछ भी कह सकती थी, लेकिन सीबीआई एक जवाबदार ऑर्गेनाइजेशन है, बिना इन्वेस्टिगेशन में कुछ बोलेगी नहीं। और आज जब सीबीआई को कुछ नहीं मिला, जब सीबीआई के सामने आ रहा है कि ये सिंपल सुसाइड का मामला लग रहा है, तब विकास सिंह दोबारा प्रेसबाजी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ट्रोलर्स और जो उनके फैन हैं और जो मीडिया के कुछ सिलेक्टिव चैनल्स हैं जिन्होंने जबरदस्ती कुछ चीजें करके मुंबई पुलिस को बदनाम किया, उसको सोच रहे हैं कि वो दोबारा प्रेशर करके सीबीआई से भी मनचाही। लेकिन आप जो कह रही है कि मुंबई पुलिस को बदनाम किया, दरअसल ये मुंबई पुलिस पर तो अभी भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से। मुझे लगता है विकास गुप्ता से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन हमारे साथ शांतनु सेन सर लगातार बने हुए हैं। सर, कल भी जब विकास सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो वकील हैं, वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उनकी तरफ से बात कही गई कि पहले जिस तरीके की परेड स्टार्स की मुंबई पुलिस करा रही थी, अब उसी तरीके की परेड जो है वो एनसीबी अपने यहाँ करा रही है, बड़े बड़े स्टार्स को बुला रही है वो पूछताछ के लिए। इसका क्या मतलब है सुशांत सिंह राजपूत की केस से? सेन साहब, आपसे मेरा सवाल है सर, अगर सुन रहे हैं मुझे तो। अच्छा, मुझसे सवाल था। जी जी जी। अब एनसीबी तो तफ्तीश कर रही है कुछ दूसरे एंगल से। उनके पास सुशांत सिंह के मौत का तफ्तीश तो नहीं है। उनको ईडी से खबर मिला कि इस केस में ड्रग्स इन्वॉल्व है। अब वो ड्रग की इन्वेस्टिगेशन में जुड़ गई है। बड़े सवाल उठे हैं एनसीबी के तफ्तीश में, उनके तफ्तीश के तरीके से उठे हैं। तफ्तीश करने का उनका हक है, पर उन्होंने जो नीति अपनाई है उस पर बहुत गहरे सवाल उठे, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता लगाना है जी ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे थे, तो आप खुलेआम तफ्तीश नहीं कर सकते। आपको शांति रखना है, आपको अपनी तफ्तीश के खबर बाहर नहीं देना है। अब एनसीबी ने ये जो मामला सबके सामने रखा है, मीडिया को बता रहे हैं कि किसको कब बुला रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं क्या प्रश्न वो करेंगे, मीडिया से ये भी बता रहे हैं कि क्या जवाब उनको मिले। इससे ये लगता है कि ये एनसीबी का तफ्तीश वो और किसी कारण से हो रहा है। उनको जो ड्रग सप्लाई करने वाले हैं उनके पास
पहुंचना तो है ही नहीं, क्योंकि अगर ड्रग सप्लायर्स को पता लग जाए कि जिन्होंने उनसे ड्रग लिया है उनके नाम सामने आ रहे हैं, तो वो अपने आप को बेपत्ता कर देंगे, चले जाएंगे। जी जी तो जी। एनसीबी की जो तफ्तीश हो रही है, खुलेआम कर रहे तफ्तीश हो रही हैं, है, ऐसा लगता है जिस तरीके से सिलेक्टिव लीक्स सामने आने से एनसीबी कोई की फायदा जांच में नहीं हो की रहा जा है रही सुशांत सिंह है, राजपूत उससे के केस कहीं में। ना कहीं ये संदेह जो परिवार के मन में भी जाहिर सी बात है आ रहा होगा, और इसी वजह से वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल करने आए विकास सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील, और उनकी तरफ से कहा गया कि पहले जिस तरीके की परेड मुंबई पुलिस करा रही थी सेलिब्रिटीज की, अब उसी तरीके की परेड एनसीबी करा रही है। लेकिन इसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला जो है वो तो कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है ना। सवाल बस इतना ही है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।